नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और चार्ट मोजो के इस नई वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इथेनॉल के साथ अब आगे क्या हो रहा है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि शुगर से जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है उस पर सरकार ने बैन लगा दी है। इसका रीज़न एक ही है कि शुगर प्रोडक्शन जो हुआ है वो हिट हुआ है बिकॉज ऑफ इररेटिक मॉनसून, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने पहले तो एक्सपोर्ट पे बैन लगाई थी। फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसे इथेनॉल जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ हो रही है शुगर को, उस पर भी बैन लगाया जाए बिकॉज इसमें कंपनीज को ज़्यादा फायदा हो रहा था, तो वो शुगर प्रोडक्शन के जगह उसे इथेनॉल में कन्वर्ट कर रही थी, जिसके कारण से जो बेसिक डिमांड ऑफ शुगर है उस पर इम्पैक्ट आ सकता था और शुगर प्राइसेस बढ़ सकते थे। एंड कंसिडरिंग कि 2024 इलेक्शन पास में है, तो गवर्नमेंट को वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का रिस्क नहीं लेना था, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो शुगर मोलेसिस यूज होता है उस पर बैन लगा दी जाएगी फॉर 1 ईयर। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है उस पर अब थोड़ा रुकावट आ सकती है और आगे प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो आपको ये जानना होगा सबसे पहले कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, और भी कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो अब इसी चीज़ पे ध्यान रखते हुए हमें देखना होगा कि आगे एज एन इन्वेस्टर कि अगर आपको इथेनॉल प्ले पे ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसे और कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया में। और जब हम ये चीज़ पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन भी होता है। एंड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं बिकॉज शुगर का इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो शुगर का जो हमारे पास प्रोडक्शन है, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में शुगर पे फोकस किया था। लेकिन अब जो ये शुगर पे जो बैन लगा है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, उससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि अब हमें अदर ऑल्टरनेटिव्स पे फोकस करना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिव्स में जो ग्रेन बेस्ड आते हैं उसके हम कई शेयर्स देख सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रेन बेस्ड के शेयर्स देख सकते हैं, जबकि आप ये भी कह सकते हो कि हम कुछ दिन रुकते हैं, नया जब गवर्नमेंट का गाइडेंस आएगा तो अपने आप शुगर स्टॉक्स वापस भागने लग जाएंगे बिकॉज इट्स अ टेम्पररी सेटबैक। वैसे आप ये कह सकते हो, बट हमें ये भी देखना होगा कि जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन होता है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी कहा जाता है बिकॉज उसमें हमें कम पानी की मात्रा ज़रूरी होती है टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इथेनॉल। और गवर्नमेंट का एक टारगेट है टू प्रोड्यूस अराउंड 1200 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल, सो दैट कि वो जो पेट्रोल की ब्लेंडिंग है उसमें 20% तक पहुंच जाए 2025 तक। हालांकि अब वो अगर हम डेटा देखें कि 2025 तक उन्हें अगर 20% पे जाना है, मतलब कि ये साल उनका इनिशियल टारगेट था 15% पे जाने का, बट बिकॉज अभी शुगर में वो जो बैन लगी है, शुगर वॉज द प्राइमरी सोर्स फॉर इथेनॉल, अब उसमें एक सेटबैक आएगा और वो शायद इथेनॉल ब्लेंडिंग 12 to 13% पे ही रह जाएगा, और आगे आने वाले समय के लिए वो जो 20% का जो टारगेट है उसमें एक सेटबैक आएगा। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ग्रेन बेस्ड जो इथेनॉल प्रोडक्शन है क्या वो स्टेबल है क्या। तो हम जब ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज अभी इस पे जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में मेज़ की, और कंपैरेटिवली जो इस पे हमारा जो यूसेज है फॉर डोमेस्टिक पर्पस वो उतना नहीं आएगा कंपैरेटिवली। और अगर कोई खेती में अगर इसे हम कमर्शियल यूज़ के लिए यानी कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए लेने लग जाए, तो अगर फार्मर्स को इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पता चले तो वो ज़रूर मेज़ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इंडिया में, जिसके कारण से जो मेज़ प्रोड्यूस करके उसकी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, जो इथेनॉल बनाते हैं, उस कंपनीज़ को फ़ायदा होगी। तो जब हम ये सब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में 2 कंपनीज ऐसे हैं जो बहुत ही इसमें एक लीडर है, और उसमें से पहला कंपनी आता है BCL इंडस्ट्रीज़। अगर आप BCL इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से अगर आप उनकी बात सुने तो आपको पता चलेगा कि ये लोग 4 या 5 साल से इस फील्ड के अंदर है, यानी कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करे 4 या 5 साल से, और मेज़ से जो इथेनॉल बनता है उस पर इनकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम BCL इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो BCL इंडस्ट्रीज़ का हमें नंबर ज़रूर देखना चाहिए। When we look at the fundamentals of BCL industries, so we find that the stock P is hovering around 21, which is not bad, and the ROCE is 13.9 and ROE is 16%. इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज कुछ भी ग्रीन प्लांट लगाती है या फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स करती है, तो उस पर जो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर कंपनीज। एंड व्हेन वी लुक एट द पेग रेशियो, व्हाट पेग रेशियो टेल्स अस दैट जो उनका कंपनी का जो अर्निंग्स फोरकास्ट है, जो ग्रोथ है
और उनको जब अपन पीई से उनका कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि ये कंपनी अभी भी अपने ग्रोथ फोकस से सस्ते में ट्रेड कर रही है, तो इट्स रिलेटिवली चीप। एनी नंबर बिलो 1 इज रिलेटिवली चीप व्हेन यू लुक एट द PEG रेशियो। Now company sales growth has been good, 25.8% in the past 3 years compounded annual. Company's profit PAT is also very nice and it's around 37% CAGR since the past 3 years. और जब मैं कंपनी का कॉन कॉल पढ़ता हूँ तो हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है, जो आप खुद भी रेफर कर सकते हो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि कंपनीज मैनेजमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इथेनॉल प्रोडक्शन। और अब जो आने वाले समय में जो इनका कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ने वाला है। हालांकि हमें एक चीज़ देखना होगा कि बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन चेंजेस जो अभी शुगर में आ गया है, बिकॉज सो मेनी कंपनी जो शुगर कंपनीज है उन्होंने ऑलरेडी एक अपना कैपेसिटी बना दिया था, बिकॉज गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। अगर उसके बीच में गवर्नमेंट ने ऐसे एक रूल लेके आ जाती है कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट एंड यू कैन नॉट ब्लेंड, यू कैन नॉट मेक इथेनॉल, तो वो एक जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उस पर एक सेटबैक लगता है और उन्हें एक तरह से एक डर लगता है कि क्या पता ये जो शुगर में हुआ है वो बाकी मेज़ में भी आ सकता है, कि हूज टू से कि नेक्स्ट ईयर अगर मेज़ का प्रोडक्शन में कोई इशू आए तो गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि मेज़ के प्रोडक्शन से जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है उस पर रोक लग सकती है। बट हमें ये देखना होगा कि उसके चांसेस कितने हैं। अगर आप वो चीज़ को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा उसके चांसेस हालांकि कम है कंपेयर टू शुगर, एंड बिकॉज इट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज वेल, तो मेज़ प्रोडक्शन से जो इथेनॉल बनेगा उस पर गवर्नमेंट का फोकस आगे बढ़ सकता है और इससे जो कंपनीज जैसे BCL इंडस्ट्रीज है उसको फ़ायदा भी हो सकती है। Now we already looked at the fundamentals of BCL Industries. We also saw that the management is focusing a lot on the production and capacity building for ethanol production. तो अब ये एक कंपनी आता है हमारे दिमाग में, एक और कंपनी होनी चाहिए क्योंकि we cannot just pick one company and say that it's good. Then we should also look at the other company. And other company is Gulshan Polyols. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुलशन पॉलियोल्स के डेटा को इससे डायरेक्टली कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने पीयर कंपैरिजन में BCL इंडस्ट्रीज और गुलशन पॉलियोल्स को खोल के रखा है। वाई? बिकॉज इनका मार्केट कैप इज़ रिलेटिवली सिमिलर। तो हम जैसे देख सकते हैं कि मार्केट कैप इज़ अराउंड 1800 फॉर BCL एंड 1400 फॉर गुलशन पॉलियोल्स। करंट प्राइस से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड व्हेन यू लुक एट द स्टॉक PE, इट्स गुलशन पॉलियोल्स का ऑलमोस्ट डबल है देन BCL इंडस्ट्रीज। वाई? बिकॉज देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज एज वेल जिसमें BCL और भी काम करता है, जैसे कि एडिबल ऑयल्स है जिसमें गुलशन पॉलियोल्स का काम नहीं है, तो जिसके कारण से PE में और इफेक्ट भी आता है। व्हेन यू लुक एट द dividend yield, then BCL Industries has a higher dividend yield, but that should not be of your concern. What concerns me the most is the ROCE and ROE numbers. When you look at the return on investment numbers for Gulshan Polyols and BCL Industries, we can clearly see that BCL का नंबर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है compared to Gulshan Polyols जो सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा है। Then when you look at the PEG ratio, इसमें भी हमें पता चलता है कि BCL Industry is relatively cheaper than Gulshan Polyols. And when you look at the sales number, the growth has been better, slightly better for BCL Industries, and both companies have relatively similar promoter holding as well. अब हमें ये देखना होगा कि हमें BCL इंडस्ट्री जैसे गुलशन पॉलियोल से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तब हमें BCL इंडस्ट्रीज की थोड़ी और डीप डाइव इसके एनालिसिस करनी चाहिए, जैसे कि इसके कंपनी का क्या कहना है रिगार्डिंग इट्स OPM, क्या ये मार्जिन सस्टेन कर सकती है, क्या ये ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है, क्या ये जो इसका इंडस्ट्री है ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन उसका लिमिट क्या है, उसका मार्केट साइज क्या है। व्हेन यू लुक एट ऑल दोज थिंग्स देन वी रियलाइज दैट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट अबाउट द 15% margin sustenance in this industry. The industry's market size is around 400 to 500 crores liter of ethanol जो उनको बनाना होगा यूजिंग मेज एंड द रेस्ट कम्स फ्रॉम शुगर। एंड वो गाइडेंस दिया हुआ है गवर्नमेंट का कि रफली हमें 1200 करोड़ लीटर का इथेनॉल चाहिए, जिसमें से 600 हमें शुगर से आएगा, 400 हमें मेज प्रोडक्शन से आएगा एंड रेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी हम देखा जाए तो वो नंबर अराउंड 200 करोड़ लीटर है जो अभी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अभी हम हाफ वे मार्क तक ही है और अभी आने का जो हेडरूम है वो बहुत ज़्यादा है फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इससे हम जब देखते हैं कि मार्केट साइज का हम जब स्टडी करें तो डेफिनेटली हेडरूम बहुत ज़्यादा है और BCL इंडस्ट्री एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। इट्स ओनली 1800 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है, तो इसके आगे बहुत ज़्यादा हेडरूम है। नाउ एज एन इन्वेस्टर ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या कर सकते हो कि आप हमेशा ये जो रूल्स और रेगुलेशंस जो भी नए गाइडेंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उस पर आप ध्यान रखिए।
और जो कंपनीज, जैसे कि हम अभी मेज़ की बात कर रहे हैं, जो ये मेज़ आ गया है जिस पे कौन से कंपनीज है, आप उस पर ध्यान रख सकते हो। जैसे कि हमने कहा कि BCL इंडस्ट्री इज लुकिंग गुड, सो व्हाट यू कैन डू इज यू शुड ऑलवेज लुक एट द क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स, और इसका जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो कैसा कर रहा है, जो इसका एग्जीक्यूशन स्किल्स है वो कैसा है। नाउ व्हेन वी लुक एट BCL's मैनेजमेंट, सो दे आर वेरी एफिशिएंट व्हेन यू लुक एट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन, जिसके कारण से हमें एक तरह का स्टेबिलिटी दिखता है कंपनी में, एंड ऑल्सो द नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। व्हेन यू लुक एट द टेक्निकल चार्ट, तो आपको दिख रहा होगा कि कंपनी इज इन अ हेल्दी uptrend of higher highs and higher lows, which is a good sign even while considering कि it's a small cap company। उसमें भी अगर हमें एक ऐसा ट्रेंड दिखता है, ये एक बहुत ही हेल्दी साइन होता है। और रिसेंटली आप ये जो मूव देख सकते हो, ये तभी आया है जब गवर्नमेंट में शुगर यूज़ करके जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा था उस पर बैन लगाया है। और जब आप गुलशन पॉलीहॉर्स के चार्ट देखते हो तो आपको क्लियरली दिखता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम स्टडी करें तो BCL इंडस्ट्री का बेटर है देन गुलशन पॉलीहॉर्स। इसका मतलब ये आ रहा है कि जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई उसके बाद BCL इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया है एज़ कम्पेयर टू गुलशन पॉलीहॉर्स। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको और किस कंपनी के बारे में या फिर कोई सेक्टर के बारे में अगर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियो बनाएं तो हम वो ज़रूर उस पर काम करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीकेंड। टिल देन टेक केयर।